इसीलिए महर्षि पतंजलि के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, धारणा और ध्यान, ये दो से चित्त एकाग्र होता है, तब जाकर के आप तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करिएगा। और उसके बाद जो है ना, जो आप लोग अभ्यास और वैराग्य पढ़े हुए हैं उसका अभ्यास करिएगा, समाधि का तब अभ्यास करिएगा। उल्टा यहाँ पे है, ठीक है। मतलब हम पढ़े थे पहले समाधि, फिर क्रिया योग, फिर अष्टांग योग। तो अष्टांग योग का उपयोग जो है सबसे लास्ट में, सबसे पहले इसी का करना है, फिर क्रिया योग का, फिर जा करके अभ्यास और वैराग्य का। ऐसे क्रम से चलना है, उल्टा मत चलिएगा। हाँ, किसी के संस्कार बड़े प्रबल हुए हैं, कोई संस्कार में बहुत आगे है, मान लीजिए कि वह इन सब अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, तो वो तो मैं तो कहूँगा कि वो तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करे, ठीक है। और इसमें भी यदि वो लगता है कि मतलब कि परिपूर्ण हो चुका है, नहीं उसको ज़रूरत है, तो वह जो है फिर अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करे, ठीक है। इससे पहले जरूरी है कि वह योग दर्शन को अच्छी तरह से समझे, ठीक है। योग दर्शन को बिना अच्छी तरह से समझे हुए आप साधना नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना आप लोग। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, जीवात्मा को समझना है, आत्मा को समझना है, तो परमात्मा तक जाना है, तो योग दर्शन समझना जरूरी है, ठीक है। योग दर्शन मतलब एक और दर्शन आप समझ लेते हो, सांख्य दर्शन। इसमें सांख्य दर्शन भी समा जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है बौद्ध दर्शन भी इसमें आ जाता है महर्षि पतंजलि में। देखिए, जैन, बौद्ध, सांख्य, ठीक है, ये तीन दर्शन जो है ये योग दर्शन में आके समाहित हो जाता है। जिसने बौद्ध नहीं समझा वो योग दर्शन पढ़ ले, जो जैन नहीं समझा, जो जैन, वह योग दर्शन पढ़ ले, ठीक है। और जो सांख्य नहीं पढ़ा वो योग दर्शन पढ़ ले। तीन दर्शन इस योग दर्शन में समाहित हो जाता है आकर के, पूरा सार है योग दर्शन ये। महर्षि महात्मा बुद्ध भी जो है, महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन और पूरा शिक्षा जो है जैन योग दर्शन पे आधारित है। महावीर का भी इसी पे आधारित है, और सांख्य कपिल ऋषि का भी इसी पे आधारित है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझो कि ये वेदांत उतना सटीक नहीं बैठेगा जितना कल्याण जो है योग दर्शन से हो सकता है। आजकल वेदांत पे लोग बहुत टिक रहे हैं, वेदांत की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है, परंतु मैं कहता हूँ कि वेदांत में आप फिसल सकते हो। वेदांत में कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, कोई तप नहीं है, कोई क्रियात्मकता नहीं है, परंतु योग में क्रिया भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है इसमें। महर्षि पतंजलि जैसा दर्शन कोई भी दर्शन नहीं है, मैं बता दूं आपको, और इसके जैसा प्राचीन भी कोई दर्शन नहीं है, ठीक है। इस बात को तो आप लोग समझ लीजिएगा। वेदांत जो है ना, वेदांत में चलना जो है मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। जिसका पैर नहीं है, जिसका कान नहीं है, और यहाँ तो आपके द्वारा क्रियात्मक रूप से कर्म करके चलने की बात कही जाती है। आप एक एक चीज, एक एक स्टेप चल करके अनुभूत करते हुए जाओगे, वहाँ पे तो अनुभूत करने के लिए कुछ विशेषता है ही नहीं है। पढ़ा दूंगा मैं वेदांत भी आप लोगों को आने वाले समयों में, परंतु इसके जैसी जो है आपको सार्वभौमिकता नहीं मिलेगी, इसके जैसी सरलता आपको नहीं मिलेगी। आने वाले समय में मैं 6 दर्शनों को आप लोगों को पढ़ा दूंगा, परंतु ये है कि इसमें जो है महर्षि पतंजलि जैसा जो है आपको किसी भी दर्शन में वैसा ज्ञान नहीं मिलेगा। सांख्य दर्शन भी मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो है सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा, परंतु जितना मजा योग दर्शन में है उतना सांख्य में नहीं है, इतना तो आप लोगों को बता दूं। क्योंकि इतना खुला मार्ग, इतना प्रैक्टिकल मार्ग, इतना प्रयोगात्मक मार्ग किसी भी
ऋषि ने नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा आप प्रयोग कर लेंगे 5 मिनट के लिए, फिर इस सत्र को पूरा करेंगे। हाँ, आप लोगों में से अब कल जो बता रहे थे जो भी आप लोग कि निद्रा वृत्ति का प्रयोग कर रहे थे आप लोग, ठीक है। तो निद्रा वृत्ति में आप लोगों ने कहा था कि जागृत अवस्था में जो कामना है वह कौन कौन सी कामनाओं को किस किस तरह से आप लोगों ने रोका, यह बताने का प्रयास करें। कोई किए हैं? जागृत अवस्था में कामनाओं का प्रयोग किए हैं? हाँ, बताइए क्या किया आपने। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, हम्म, बहुत अच्छा। फिर आपने क्या इस तरह से प्रयोग किया? कल आपने प्रयोग किया तो रात में वो जो कामना किया था उससे संबंधित स्वप्न आए थे? बहुत बहुत अच्छी बात है। देखा एक आप लोगों ने प्रयोग, समझ में आया कि इन्होंने जागृत अवस्था में ही कामनाओं को रोका तो स्वप्न नहीं आया। अब इसमें बताइए कौन सा चमत्कार हो गया? कोई चमत्कार हुआ? नहीं ना? कोई इसमें मंत्र मंत्र पढ़ा गया? नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी जो है यदि दिन में जो कामनाएं आती है उस पर यदि प्रतिपक्ष भावना लगा दिया, रोक लगा दिया, तो रात को स्वप्न आएंगे ही नहीं। अस्मिता जी कहाँ गई? जी, वीडियो ऑन करिए आप। तो बचपन में आपने बड़ा आसक्ति बना लिया था शायद उस विचार से, जो सपना आपको आते हैं, जो आपने उस स्वप्न को फिर आप उसको ओपन करिए उस फाइल को, ठीक है। उस फाइल को, पुराना जो फाइल है, नहीं नहीं, वही नॉर्मल इसीलिए चलते हैं कि उनको आपने कोई तवज्जो दिया ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिया। आप ऐसे ही बचपन में जैसे घूमते रहती थी बिना मतलब का, ठीक है। आप सोचते नहीं थे कि कहाँ जाना है हमें। आप ठहर के कभी सोच लिया करो कि जो बचपन में एक बार विचार आया था उस फाइल को खोलना पड़ेगा, तब जाकर के उस तरह के स्वप्न बंद होंगे। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, जो पुराने मुजरिम होते हैं उनकी फाइल खोलते हैं कि देखें कि ये जिंदा है कि मर गया है, ठीक है। अगर जिंदा रहता है तो उसके घर जाता है पुलिस वाला, फिर पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसकी फाइल को वहाँ से उसको जेल में बंद करके या मार करके उस रफा दफा करवाता है। उसी तरह से यदि पुराने आपके भी मन में संस्कार बने हुए हैं तो उस संस्कार को ओपन करिए और उसके बारे में प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सिद्ध करिए, उसको जांचिए परखिए कि क्या ये जो मैंने विचार लाया था वो सही था, ठीक है। हाँ, तो ये मैं, हाँ, तो ये जानते हैं क्यों? बता रहे हैं अभी आपको क्या करना है। यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरह का विचार इसीलिए आता है कि हमारा जो जीवन है और जो हमारा दिन भर का कार्य चल रहा है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा है। हम जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो निरर्थक होता है, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। उन कार्य को और उस जगह पे हम बोलते रहते हैं या करते रहते हैं, जाते रहते हैं। जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जीवन में उसका कोई औचित्य नहीं होता है, परंतु उस कार्य को हम करते हैं।
वही कामना जो है स्वप्न में भी हमें हमारी पूरे वृत्ति को और पूरे हमारे जीवन दिन भर के सोच को दिखाता है कि हम अभी भी पागलों की भांति मीनिंगलेस होकर चल रहे हैं। जिस व्यक्ति का जीवन और लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि हमें इसी मार्ग पे चलना है, उस व्यक्ति के मार्ग में देखिएगा वह व्यक्ति तटस्थ होकर के चलता है। स्वप्न भी जो देखता है ना, उसमें भी उसके अंदर उसके ऊपर विश्वास रहता है। जिस व्यक्ति के ऊपर अपने जीवन में विश्वास नहीं होता है, वह स्वप्न में भी विश्वास अपने ऊपर नहीं करता है। ठीक है, आप देखना, अगर आपको ना जीते जी आपको, अभी जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि नदी में चल के पार हो जाओ, तो आपको विश्वास नहीं है कि मैं नदी में चल के पार हो जाऊंगा, क्योंकि डर लग रहा है आपको। यदि यह भाव आपको अभी बना हुआ है, तो स्वप्न में भी आप रात में जब स्वप्न देखोगे, पानी पे चलोगे, तो आप डरोगे कि नहीं मैं डूब जाऊंगा। यह पूरा का पूरा जागृत अवस्था से जुड़ा हुआ है। स्वप्न जो होता है ना, आप जो भी स्वप्न देखते हो, चाहे दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा कर देते हो, आप दूसरे व्यक्ति को बारे में सोचने लगते हो। जैसे मान लीजिए कि आप घर में कोई काम करते हो, खाना बना रहे हो, किसी दूसरे का याद आ गया, फिर उसके बारे में कुछ सोचने लगते हो, फिर भूल जाते हो, फिर पड़ोस के बारे में सोचने लगते हो, फिर भूल जाते हो। तो यानी कि आपकी जो सोच है वह पूरी तरह से किसी दिशा में तरफ नहीं जा रही है। एक पार्टिकुलर जो केंद्र होना चाहिए कि बस इसी तरफ हमें सोच रखनी चाहिए, उस तरफ नहीं जाती है। क्यों? न जानने के कारण ही इस तरह के विचार स्वप्न में और स्वप्न इस तरह के दिखाई देते हैं। ये सारा का सारा जागृत अवस्था से ही स्वप्न अवस्था आता है। कनेक्ट एकदम पूरा दिन से है, जागृत अवस्था से। रात में कुछ नहीं होता है, रात में इसकी शाखाएं बढ़ती हैं बस। ठीक है, आप दिन में एकदम निर्धारित कर लीजिए कि हमें ये कार्य करना है इस तरह का। जैसे अभी सुनीता जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपने कहा कि प्रतिपक्ष भावना दिन में ही कर लो, रात में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई मंत्र पढ़ी नहीं गई, कोई न जादू टोना किया गया। देखिए उनका स्वप्न आना बंद हो गया। अभी कोई बाबा होता तो कहता कि देखा इनको ये जादू दिया था, इनको स्वप्न आना बंद हो गया। अब खूब पैसे गिरते वहाँ पे, ये तो बाबा बड़े ज्ञानी हैं, बड़े चमत्कारी हैं। ठीक है, परंतु वास्तविक साइंस इसका ये है कि कामना ही बंद कर दो दिन में। आप किसी भी तरह की कामना लाना एकदम बंद कर दो, होगा ही नहीं। ऐसा करके देखिएगा, मुझे कल बताइएगा। ठीक है, कल बताइएगा, आप इसके ऊपर प्रयोग करिएगा, मुझे कल फिर एक बार आप बताइएगा। हाँ जी, बताइए। हम्म। एकदम आ जाता है, यही होता है। बहुत अच्छा आपने इसका जैसा देखिए, समझ में आया आप लोगों को कि यदि आप दिन में ही विचारों को रोक देते हो ना, तो जो अपने देखिए सबसे बड़ा भूत कौन है? आप हो, क्योंकि आप ही भूत को आमंत्रित करते हो। ब्रह्मांड में बहुत सी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को इकट्ठा करके कौन लाता है? आप हो, आप ही लाते हो ना। उलझनों को आप ही खड़ा करते हो, और जब सपने देखते हो तो डरते हो। इन्होंने जो आज प्रयोग बताया है, सुनीता जी ने प्रयोग बताया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आप जागृत अवस्था में जो है कामनाएं लाना बंद कर दीजिए, कामना करना बंद कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए। फिर देखिए आपको सपने नहीं आएंगे। आप दिन में जो देखते हो ना, सोचते हो ना, वही आता है स्वप्न में। ये प्रयोग इनका है, और जितने लोग इसमें से प्रयोग करेंगे आप लोग, वही होगा। आप फिर मुझे बताना जितने लोग, क्योंकि यही वृत्ति निद्रा का अभाव है। आप जागृत अवस्था में कामना का अभाव कर दो,
वैसे वृत्ति जागृत और स्वप्न दोनों का अभाव हो जाता है। एक का कर दो दूसरे का भी हो जाता है। इसका प्रयोग यही है। फिर कुछ ऐसे आते हैं, कुछ एक प्रयोग और बता दूं कि कुछ ऐसे प्रमाण आते हैं, कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जो जिसका हमें न दिन में सोचे रहते हैं न रात को सोचे रहते हैं, फिर भी आ जाते हैं। तो वह जो है हमसे बचपन से संबंधित होते हैं, या इस जन्म से नहीं होते हैं, दूसरे जन्म से होते हैं। तो उसको क्या करना है कि उसको आपको एक तराजू पे तौलना है। कौन सी तराजू है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। उस तराजू पे तौल के देखिए कि क्या जो मैंने सोचा वो सही था। ये तो मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान समझ करके उसको फिर वहीं पे डिलीट करिए, ठीक है। और ये सोचिए कि ये स्वप्न आया, ये मिथ्या ज्ञान था, ये था भले से पूर्व जन्म का था। यदि आप ऐसा समझना चाहते हो, एक तो तर्क ये हो गया। दूसरा तर्क ये हो गया कि यदि वह स्वप्न आपको आता है जो भयानक है, तो पूर्व जन्म से उसका संबंध रहा है आपका। यदि पूर्व जन्म को आप मानते हो तो ये मान लेना कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं मैं इस तरह की विचारधाराओं में सम्मिलित था। यदि ये भी मान लेते हो तो भी स्वप्न आना बंद हो जाता है। यदि पूर्व जन्म को आप मान लेते हो तो पूर्व जन्म के स्वप्न आने बंद हो जाते हैं। एक तरीका ये भी बता दूं आपको, ठीक है। और जो जिनके अंदर डरते हैं ना कि बहुत भूत प्रेत के स्वप्न आते हैं, वो लोग जो है हॉरर मूवी देखना बंद कर दें, जो है डरावनी कहानियाँ पढ़ना और सुनना देखना बंद कर दें। जिनको लगता है कि उनको कोई आकर रात में मर्डर कर देगा, वो लोग CID और CBI देखना बंद कर दें, क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर दें, ठीक है। और जिनको लगता है कि सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, सास हमें जहर मिला के चाय में दे रही है, तो सास बहू के नाटक देखना बंद कर दें, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत से विकल्प हैं जिससे आप अपने जागृत अवस्था के स्वप्न को रोक सकते हैं। मैंने कहा था एक ही बात कि अब्दुल कलाम की बात को याद रखिएगा कि दिन स्वप्न वो नहीं होते हैं जो रात में देखते हो आप, स्वप्न वो होते हैं जो दिन में देखते हो आप, ठीक है। तो दिन में बहुत सी कामनाएं जो आप देखते हैं वही चीज़ रात में दिखाई देता है। मन जो है जो दिन में नहीं पूरा कर पाता है उसको रात में ढूंढता है, पूरा करने की कोशिश करता है, और वही सपने में आता है। और कई लोगों ने मुझे कहा कि कोई जंतर दे दो। मैंने कहा कि कोई जंतर की जरूरत नहीं है, आप कामना करोगे तो सबसे बड़ी जंतर यही है। दूसरे बाबा होते तो ठग लेते, आप बुलाओ यहाँ पे 1000 रुपये जो है यहाँ पर रखो तो मैं जंतर देता हूँ, और जीवन भर के लिए मूर्ख बन गए। आप जीवन भर जंतर पहनते रह गए, कभी आपका स्वप्न ऐसे ही आएंगे जाएंगे, डरोगे मरोगे, फिर बाबा के यहाँ दौड़ते रहोगे, बाबा फंसाए रखेंगे आपको। कुछ देते हैं कि बबूत खा लेना, कहते हैं कि ये राख खा लेना, इससे ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं कि कुछ बाबा तो ऐसे देते हैं कि शरीर पे पूरा लगा के सोना, तो इसे तुम्हें स्वप्न नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अभी कबीरदास जी का हम पाखंड पढ़ रहे थे, तो उसमें सब लोगों को बताया कि पाखंड में कैसे लोग ग्रसित हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग आप लोग करिएगा हमें पे। हाँ बोलिए। हाँ, ये अक्लिष्ट वृत्ति होती है। बहुत अच्छा।
हम्म। हम्म। ये ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसे, ये जो पहले से आपको जो स्वप्न के दर्शन हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य आप लोगों को मैं बताने वाला था कल इसका, परंतु आपने आज ये प्रश्न पूछ दिया तो मैं बता देता हूँ। ये ऐसा विषय है कि ये स्वप्न वृत्ति निद्रा जो है, कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जिसमें जो है आपके ये जैसे पूर्व जन्म के जो आपके तप होते हैं, या पूर्व जन्म में आप कोई जो तप किए रहते हैं, उस तप की सिद्धियां जो हैं आपको ऐसा आभास कराती हैं। तो इससे जो आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं मेरी कुछ साधना रही है, पूर्व जन्म में आपकी कुछ ना कुछ साधना रही है, जिसके तहत आपको पहले घटित होने वाली घटनाएं जो है स्वप्न में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो है यह एक सिद्धि का विषय होता है, परंतु ये भी अक्लिष्ट है, परंतु ये भी त्यागने जैसा विषय है, लेके चलने वाला विषय नहीं है। मतलब आप इसको ले करके, आप इसको समझ करके ऐसा मत समझना कि मतलब मैं तो कुछ लोगों से विशेष हो गया, नहीं। ये ऐसी वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट वृत्ति है परंतु वृत्ति है ये। ठीक है, अक्लिष्ट वृत्ति है परंतु ये वृत्ति है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये केवल इंगित यही करती है कि आपका पूर्व जन्म जो था वह कुछ अच्छा था, बस आपको इतना ही समझना है। और आपको जो है, आपको पूर्व जन्म से संबंधित क्लिष्ट वृत्तियों को जगाने का प्रयास करना चाहिए, अक्लिष्ट वृत्तियों को। ठीक है, क्योंकि कुछ संस्कार अच्छे रहे हैं, और इस आधार पे आपका जो तप होना चाहिए वह इस जन्म से अच्छा होना चाहिए, उस जन्म से अच्छा होना चाहिए, कि कम से कम वहाँ तक उस कनेक्टिविटी को पकड़ ले जो हमें बार बार टच कर रही है, हमें अनुभूत करा रही है कि तुम्हारा यहाँ तक यात्रा था। समझ में आ गई बातें? बहुत गहरी बातें। ठीक है, ये आपको संकेत दे रही है बार बार कि कहीं ना कहीं आपकी तप साधना रही है। ठीक है, अभी आप उस निम्न कैटेगरी में नहीं हो, थोड़ा सा स्तर आपका ऊंचा है। ठीक है, तो उस ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे फिर। परंतु ये ध्यान रखना कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है, लगभग जितने तपस्वी तप किए होते हैं लोग, उनके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, बहुत से लोगों के साथ भी होता है। ठीक है, इसमें से बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ऐसी घटना घटित होती होगी, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनका तप रहा है। ठीक है, तो आपको अब जी हाँ, उसका जो जैसे कि ताजे होने पे जो कोई चीज़ होती है ना, जैसे मान लीजिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जितना वो गंभीर होता है, अब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और समाज में जाने लगता है, वैसे वैसे समाज का देख करके उसके अंदर के जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं ना, अच्छे वाले संस्कार, वह समाज के प्रभाव में आकर के अच्छे वाले संस्कार को भूलता चला जाता है। आप देखना, आप ये देखे होंगे कि अगर किसी का बच्चा है तो बचपन में बड़ा शुद्ध होता है और बड़ा मतलब कि चरित्रवान, बहुत अच्छा होता है, परंतु जैसे ही समाज के संपर्क में आता है, उसका चरित्र, उसका गुण, कर्म, स्वभाव सब कुछ बदलने लगता है। तो जो अच्छा होता है 8-10 साल तक, 15 साल तक, 12 साल तक, उसका कारण ये होता है कि वो पूर्व जन्म में अच्छा तप किया होता है, और उस तप की साइकिल चलती है ना, तो एक रिंग और बढ़ गई, एक राउंड एक और बढ़ जाता है, या 10 राउंड, 15 राउंड, 12 राउंड, या 15 वर्ष तक, 10 वर्ष तक वो राउंड चलता रहता है अच्छाई का, कि अब ये कैच कर ले, अब कैच कर ले। उसमें कोई कैच कर लेता है तो दयानंद बन जाता है, उसमें कोई कैच कर लेता है तो विवेकानंद बन जाता है, उसमें कोई कैच कर लेता है तो आदि शंकराचार्य बन जाता है। अभी हम लोग सभी लोग भूल चुके हैं। अब जैसे अस्मिता जी हैं, और भी जो लोग हैं, या हम लोग भी जो लोग हैं, हम लोगों ने उस अवसर को खो दिया है, अब फिर से पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, सिद्धियां आई तो हैं,
परंतु सिद्धियां हम भूल चुके हैं। जैसे कि आप इस समय भी यदि आप लोग योग की साधना कर रहे हो ना, तो इस समय भी भूल जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं भूलोगे। क्या वो था, एक व्याधि था ना, वो जो बताए थे, कौन सी, अनवस्थित तत्व, जो अंतराय था, वो था, हाँ अंतराय, तो समाधि प्राप्त होने पे पुनः छूट जाना, एक अनवस्थित तत्व, ये जो 9वां जो अंतराय है वह हमें इस जन्म में भी प्राप्त होता है, और अनवस्थित तत्व के कारण हम जो है अपनी सिद्धि भूले हुए हैं। ठीक है, यानी कि पूरे जन्म में हमारी साधना रही है। मैं कहता तो हूं कि आप लोग जो जुड़ते हो ना, ये जो आप योग दर्शन से जुड़े हो, ये पूरे जन्म के संस्कार के कारण जुड़े हुए हो। मैं ये भी आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप लोग कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो, कुछ विशेष हो, इसको आप लोग ध्यान देना। अब वो अपनी विशेषता को ढूंढने का प्रयास करो कि आप लोग कौन से विशेष आदमी हो। ठीक है, और आपके अंदर क्या विशेषता थी कि आप योग दर्शन से और ग्रंथों से जुड़ रहे हो, आप और इस ज्ञान से जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ विशेषता रही है, कहीं ना कहीं कोई तप रहा है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन रहा है, तब इससे जुड़ रहे हो, आप इतनी गहराई से पढ़ रहे हो, नहीं तो आप कहीं अपने बाल बच्चे में मस्त होते। फिर दुनिया लोग घूम रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा थोड़ी समय देते हैं आप लोग, फिर कहते छोड़ो, सोते हैं, मस्ती करते हैं, फिल्म देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, है ना। परंतु क्या है, पूर्व जन्म का तप ही आपको बैठाया हुआ है। अब तो ये जो लगन है ना, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का ही है, इसको आप लोग समझो। अब बहुत लोग होते हैं पूर्व जन्म को नहीं मानते, और जो पूर्व जन्म को नहीं मानता है वो फिर वो बहुत बड़ी भूल कर देता है, फिर वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ठीक है, करिएगा प्रयोग, कल बताइएगा मुझे। तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं।